जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने एक शब्द सुना होगा विधि, और एक शब्द और सुना होगा विधान। आखिर विधि और विधान में फर्क क्या है? क्या वर्तमान के अंदर सनातन और सनातन के नियम, क्या इनके बीच में आप डिफरेंस कर पा रहे हैं? क्या परमात्मा और परमात्मा के बनाए हुए नियम, क्या उसके बीच में आप डिफरेंस कर पा रहे हैं? आपका जन्म और आपका जीवन, क्या इसके बीच में आप डिफरेंस कर पा रहे हैं? सनातनियों, बात को बड़ी गंभीरता से समझना। आपको आपकी वर्तमान समस्या का समाधान और युग परिवर्तन दोनों अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। एक होता है किसी कार्य को करने की क्षमता हासिल करना या किसी योग्यता को प्राप्त करना, और दूसरा होता है उस योग्यता के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर आना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर हम पढ़ते हैं, एजुकेशन हमने ली, लेकिन यदि उस एजुकेशन का हमने अपने जीवन में उपयोग नहीं किया तो वह एजुकेशन हमने जो ली है उसका कोई फायदा हमारे जीवन में नहीं होने वाला है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आप एक योद्धा हैं, आपको तलवार चलानी आती है, लेकिन यदि आप युद्ध में भाग ही नहीं ले रहे तो आपके उस तलवारबाजी का फायदा क्या? जैसे आप एक बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन आप कुछ लिखना ही नहीं चाहते, आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो आपकी उस योग्यता का फायदा क्या? इसी तरह से सनातनियों, विधि और विधान को भी हमें समझना पड़ेगा कि परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई, ये विधि है, यानी इसका एक नियम है। लेकिन इस नियम के अंदर रहते हुए कौन अच्छे तरह से नियमों की पालना करता है, इसका फायदा अपने जीवन में उठाता है, ये विधान है। इसीलिए कहा जाता है कि विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता, यानी जो जैसा करेगा उसको उसका परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कर्म फिर कोई भी क्यों ना कर रहा हो। इसीलिए आप देखिए, अगर राक्षसों ने भी तपस्या की तो भगवान को उन्हें भी वरदान देना पड़ा, क्योंकि विधि का विधान यही है। यानी अगर कोई तपस्या करेगा तो उसे ईश्वर के द्वारा वरदान की प्राप्ति होगी, यह विधि है। लेकिन इसका उपयोग अगर राक्षस ने भी किया तो विधान के द्वारा उसे भी वरदान की प्राप्ति हुई। इसे ही कहते हैं विधि का विधान। इसलिए वर्तमान के अंदर युग परिवर्तन तो हो रहा है, यह बात सत्य है, क्योंकि यह विधि है, यानी ईश्वर की विधि है, ईश्वर का नियम है जो इस धरती पर लागू तो हो रहा है। लेकिन कौन इस नियम को समझते हुए अपने आप को परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। यानी जो इस विधि को समझ रहा है और विधान की परिभाषा को समझ करके अपने जीवन में इस विधि के विधान को लागू कर रहा है, सही मायने में परिवर्तन उसी के जीवन में लागू होगा। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे भोजन आपके सामने हो, लेकिन यदि आप उसको खाने की भी मेहनत ना करें तो वो भोजन आपके लिए किसी काम का नहीं है। ठीक इसी तरह से ईश्वर ने हम सब के लिए इस प्रकृति के अंदर सारी व्यवस्थाओं को किया है, लेकिन हम उन व्यवस्थाओं पर विश्वास करके अपने कर्म को उसके अनुरूप करने को तैयार हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उसका फायदा अपने जीवन में ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। जैसे भगवान राम इस धरा पर आए तो क्या सभी ने भगवान राम के आगमन का फायदा लिया? क्या कैकेयी ले पाई? क्या मंथरा ले पाई? क्या रावण ले पाया? क्या शूर्पणखा ले पाई? लेकिन हनुमान जी ने फायदा लिया, सुग्रीव ने लिया, विभीषण ने लिया, केवट ने लिया। भगवान कृष्ण भी इस धरा पर आए तो क्या दुर्योधन, उसको बात समझ में आ गई? लेकिन पांडवों ने हमेशा भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर भरोसा किया। तो कहने का अभिप्राय यही होता है सनातनियों, कि चीज हमारे सामने होने से महत्वपूर्ण होता है कि हम उसकी उपयोगिता को अपने जीवन में निर्धारित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये युग परिवर्तन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके जीवन का है। इसे हम अपने जीवन में शामिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। जो भी इस परिवर्तन को अपने जीवन में शामिल करेगा, उसी के जीवन के अंदर
वो अलौकिक चमत्कार होंगे जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि विधि ये कहती है कि युग परिवर्तन है, धर्म युग की स्थापना है, तो धर्म आपके जीवन में तो अवश्य शामिल होगा। लेकिन अगर इस विधान को हमने अपने जीवन में शामिल नहीं किया, उन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में शामिल नहीं किया, तो ये विधि का विधान हमारे लिए भी ठीक उसी तरह से होगा जैसे भगवान श्री कृष्ण बाहें फैलाकर कह रहे हैं कि मैं ही इस सृष्टि का करतार हूं, लेकिन दुर्योधन क्या कह रहा है? बंदी बना लो इस ग्वाले को। तो सनातनियों, इसी तरह से प्रकृति भी इस समय अपनी बाहें फैलाकर हमसे कह रही है, धर्म युग आरंभ हो चुका है, आ जाओ मेरी शरण में। लेकिन हम कह रहे हैं, ऐसा तो होता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए सनातनियों, प्रकृति के अंदर हो रहे बदलाव को गंभीरता से समझिए। और ये चंद पलों का समय हमें मिला है, इस पल में ही हमें जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब भी करना है और धर्म युग के अंदर धर्म की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करना है। इसीलिए इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। उठिए और धर्म स्थापना में अपना महत्वपूर्ण रोल जरूर अदा कीजिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग की।